सिडनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि भारत का सिकंदर सिडनी पहुंच गया। 7 समुंदर पार मोदी ने लहरा दिया हिंदुस्तान का परचम। सिडनी के अल्फोंस एरिना हॉल में नरेंद्र मोदी ने हजारों लोगों के बीच अपनी भाषण में उन बातों को सामने रखा जो भारत और भारतीयता के आसपास घूमती दिखाई देती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हर अल्फाज में हिंदुस्तान की अहमियत और हिंदुस्तान में सपनों को किस तरीके से सच्चाई में तब्दील किया जा रहा है उसे प्रदर्शित किया। दोनों मुट्ठी पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की। ऐसे नई पूरी ताकत से बताइए हिंदुस्तान में लगना चाहिए। अल्फोंस एरिना गूंजा भारत माता के जयकारे से। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हिंदुस्तानियों ने भरी भारत माता और देश के लिए हुंकार। मोदी जहां भी जाते हैं वहां उनका एक नया अंदाज देखने को मिलता है। चाहे जापान हो या अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया, मोदी हर जगह नई बातें करते हैं और सिडनी के अल्फोंस एरिना में मोदी ने करी भारत की बात। दर्द था, आग थी, पीड़ा थी कि मैं दुनिया में जहां बैठा हूं मेरा देश कब ऐसा बनेगा। दुनिया में भारत को एक नई पहचान और स्थान दिलाने का सपना देखने वाले मोदी का हर अल्फाज केवल अपने देश से जुड़ा था। मोदी के भाषण के शुरुआती हिस्से में ही उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि उन्हें सुन रहे हजारों दर्शकों का रोम रोम खड़ा हो गया। ये मेरे जैसे आप में से बहुत लोग हैं जो आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। हमें देश की आजादी के लिए लड़ने का सौभाग्य नहीं मिला है और हमारे भीतर एक दर्द होना चाहिए, एक कसक होनी चाहिए कि हम आजादी की जंग में नहीं थे। हम देश के लिए मर तो नहीं सके, लेकिन आजादी के बाद पैदा हुए हैं, क्या देश के लिए जी तो सकते हैं। हर किसी के नसीब में देश के लिए मरना नहीं होता है, देश के लिए जीना हर किसी के नसीब में होता है। और इसलिए हमारा संकल्प रहना चाहिए, हम जिएंगे तो भी देश के लिए। मोदी जब भारत का जिक्र करते तो अल्फोंस एरिना तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता। भारतीयता को पूरे विश्व में पहुंचाने का संकल्प लेते हुए मोदी दुनिया के सामने भारत की शक्ति का उन्होंने जिक्र भी किया। परमात्मा के पास तो सहस्त्र बाहु थे, लेकिन भारत माता के पास 250 करोड़ भुजाएं हैं। 250 करोड़। जिस देवी के पास, जिस भारत मां के पास 250 करोड़ भुजाएं हो और उसमें भी 200 करोड़ भुजाएं तो 35 साल से कम आयु की है। हिंदुस्तान नौजवान है। मोदी को सुनने के लिए ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले प्रवासी भारतीय दूर दूर से आए थे। कार्यक्रम सिडनी में था, लेकिन मोदी को देखने और सुनने के लिए कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया के दूसरे हिस्सों से लोग आए। लेकिन साथ ही साथ मोदी सियासी रास्ता अपनाते हुए ये याद दिलाना भी नहीं चूके कि 28 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया आया है। आप हिंदुस्तान से रात को निकलें, सुबह ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को यहां आने में 28 साल लगे। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले मेरे देशवासियों, अब आपको कभी 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चाहे आने वाले वक्त को लेकर उम्मीदें हों या फिर कल के भारत का सपना,
भारत के रहने वाले इस पीएम ने ऑस्ट्रेलिया में भारत की ही बातें सुनाई। सिडनी से पिनास त्यागी, न्यूज नेशन। भारत माता और भारत की शक्ति को बयान करने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्फोंस एरेना में एक महान शख्सियत के सपनों को भी पूरा साकार करने का प्रण लिया। स्वामी विवेकानंद की विचारधारा का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि विवेकानंद के विचारों ने न सिर्फ उन्हें प्रभावित किया, बल्कि वो ये चाहते हैं कि स्वामी विवेकानंद के विचार अब पूरी दुनिया तक पहुंचे और भारतीयता की मिसाल अब हर कोने तक पहुंचती हुई दिखाई दे। मेडिसन स्क्वायर में गांधी, अल्फोंस एरेना में विवेकानंद, महान लोगों से मोदी ने अपना नाता सिडनी में भी जोड़ा और विवेकानंद के दर्शन को अपना आदर्श बताते हुए मोदी ने भारतवासियों से भारत माता की पूजा करने का निवेदन किया। आजादी के ठीक 50 साल पहले स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 50 साल के लिए भारत के लोग अपने देवी देवताओं को भूल जाए। कोई कल्पना कर सकता है कि सन्यासी और जो खुद आध्यात्मिक जीवन को लेकर के चल पड़ा था, जिसने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस को अपना जीवन आहुत कर दिया था, जिसके लिए ईश्वर साक्षात्कार यही जीवन का मकसद रहा था, वो सन्यासी देश की आजादी के 50 साल पहले कह रहा है कि 50 साल के लिए आप अपने देवी देवताओं को भूल जाओ और सिर्फ भारत माता की पूजा करो, दुनिया में फिर एक बार भारत माता जग जाए। स्वामी विवेकानंद के दर्शन की बुनियाद में राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति थी और इसी राष्ट्रवाद को मोदी ने भी आगे बढ़ाने का संकल्प किया। मोदी का इतना कहना था कि अल्फोंस एरेना में मौजूद हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। ये पहली बार नहीं है जब मोदी ने विवेकानंद के आदर्शों और उनकी विचारधारा को अपनी प्रेरणा बताया हो। ऐतिहासिक शिकागो धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने वसुधैव कुटुंबकम को वैश्विक सद्भाव का मूल मंत्र बताया था और अपने अमेरिका दौरे पर संयुक्त राष्ट्र में भाषण के दौरान भी मोदी ने विवेकानंद के उस विचार को दुनिया के सामने दोबारा रखा था। भारत का चिरंतन विवेक समस्त विश्व को एक कुटुंब के रूप में देखता है। भारत एक देश है जिसकी वेद काल से परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की रही है। जब मोदी गुजरात के सीएम थे तब भी उन्होंने स्वामी विवेकानंद के नाम पर ही सद्भावना यात्रा की थी और आज भी मोदी के भाषणों में विवेकानंद के सिद्धांतों की अहम जगह होती है। विवेकानंद के विचारों को आदर्श बताने के साथ ही मोदी महात्मा गांधी के सपनों का भारत बनाने पर भी बोले। दिवाली में भी अपना 2 कमरे का घर भी साफ करना है तो हफ्ता लग जाता है, तो इतना बड़ा हिंदुस्तान साफ करना है तो कितना समय लगता है। और इसलिए हमने कहा है 2019 महात्मा गांधी की 150वीं जयंती आ रही है। महात्मा गांधी ने हमें आजादी दी, हम गांधी को क्या दें? कम से कम साफ सुथरा हिंदुस्तान तो उनको चरणों में धरे, हम इतना तो करें। महापुरुषों के आदर्शों को अपने ख्वाब बताने वाले मोदी पर इस मुद्दे को लेकर सियासी तीर भी चल चुके हैं, लेकिन मोदी ठिठके नहीं। अमेरिका की ही तरह ऑस्ट्रेलिया में भी मोदी ने इन महापुरुषों के सपनों को पूरा करने का प्रण दोहराया। सिडनी से पिनास त्यागी के साथ टीम न्यूज नेशन। सिडनी के अल्फोंस एरेना में मोदी का हर अंदाज सुर्खियां बनाता रहा। सिर्फ मोदी की बातें ही नहीं, बल्कि उनका हाव भाव ऐसा लग रहा था जैसे लोगों को दीवाना करती दिखाई दे रही थी। मोदी की एंट्री से लेकर उनका भाषण खत्म होने तक मंत्रमुग्ध होकर वहां पर मौजूद करीब 20,000 लोग उनकी बातों को सुनते रहे, उन्हें देखते रहे और हर कोई बस बाहर निकलकर एक ही शब्द कह रहा था, मोदी ही मोदी, मोदी मोदी।
ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय मूल के लोगों ने मोदी के स्वागत को अपने अपने ढंग से शक्ल दी, लेकिन जब मोदी एरेना में पहुंचे तो उनके नमन ने सबका दिल छू लिया। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद झुककर नमन करना हर नेता का अंदाज नहीं होता, और जो नेता ये कर पाता है वो अपने लोगों के बीच दीवानगी की हदें तोड़ पाने में कामयाब होता है। कुछ ऐसा ही नरेंद्र मोदी के इस नमन के बाद हुआ। झुककर नमस्कार तो मोदी ने किया, लेकिन उनका ये अंदाज दुनिया भर में मोदी का कार्यक्रम देख रहे करोड़ों लोगों को मोदी का मुरीद बना गया। नमस्कार करने के बाद मोदी ने सबका हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया। मोदी बतौर हिंदुस्तान के पीएम अल्फोंस एरेना में पहुंचे थे, लेकिन उनकी सादगी और मिलनसार शख्सियत ने हर किसी को दीवाना बना दिया। अभिवादन करने के बाद मोदी ने जवागल श्रीनाथ, ब्रेट ली और कार्यक्रम में मौजूद दूसरी शख्सियतों से भी मुलाकात की, और हर किसी के साथ मोदी गर्मजोशी से मिले। मोदी की इस सादगी का जादू किस तरह लोगों के सिर चढ़कर बोला, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मोदी के एक एक ऐलान पर हजारों तालियां बजती दिखीं। मोदी का भाषण खत्म होने के बाद एक जज्बाती लम्हा भी सामने आया, जब मोदी सीधे जाकर कार्टूनिस्ट रमेश चंद से मिले। रमेश चंद मोदी के जीवन पर एक एक पिक्चर बुकलेट बना चुके हैं, और 84 साल के रमेश चंद की दिली ख्वाहिश थी कि वो नरेंद्र मोदी से मिलें। मोदी के सिडनी पहुंचने से पहले न्यूज नेशन रमेश चंद से मिला और उनकी ये दरख्वास्त टीवी पर दिखाई। मिलना चाहते हैं मोदी जी से? क्यों नहीं, क्यों बराबर मिलो, अगर टाइम मिल गया तो जरूर मिलूंगा। क्या कहेंगे? कुछ नहीं, नमस्ते कहूंगा, विश यू लॉन्ग लाइफ, लेट मी इंडिया बी प्रॉस्पर एंड जी। इस दरख्वास्त के बाद रमेश चंद जी को मोदी के कार्यक्रम में बुलाया गया, जहां खुद मोदी ने उनसे बातचीत की। इस मीटिंग के बाद रमेश चंद ने खुद कहा कि अगर उनकी तमन्ना नहीं दिखाई जाती तो शायद वो मोदी से कभी नहीं मिल पाते। इस मीटिंग मिस्टर रमेश चंद्र अब वो मोदी जी से मिल लिए हैं। रमेश चंद्र जी, मैंने आपसे वादा किया था कि आपको मिलवाऊंगी, पूरा कर दिया? ऐसा बिल्कुल पूरा हो गया, एकदम इतनी खुशी, बेहद खुशी हो गई कि वो खुद मिलने का मौका आ गया हमको। क्या बोले मोदी जी आपसे? मोदी जी पहले आते ही मेरे पास ही आ गए, तो बोले भाई तू कैसा है, तू अच्छी बात से ये कर रहे हैं, हेल्थ को इम्प्रूव करो, ये काम करते रहो हमेशा। तुम मोदी के लिए हर शख्स के पास जाकर मिलना मुमकिन नहीं था, लेकिन उन्होंने स्टेज से ही एरेना के हर हिस्से में मौजूद लोगों का अभिवादन किया, और मोदी का यही अंदाज लोगों को क्रेजी बना गया। सिडनी से पिनास त्यागी के साथ टीम न्यूज नेशन। नरेंद्र मोदी जिस तरीके से भारतीयता को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो वाकई में चीन को टक्कर देना चाहते हैं? बताएंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ। अपने भाषण में नरेंद्र मोदी जिस तरीके से जमीन से जुड़े होने के अपने व्यक्तित्व को प्रदर्शित करते हैं, उससे हर व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे कि उन्हीं की बातों को नरेंद्र मोदी अपने शब्दों में कह रहे हैं। उस स्टेडियम में मौजूद 20,000 लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कि नरेंद्र मोदी उनके बीच के व्यक्ति हैं और उनकी बातों को अपने भाषण में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाकर बोलते दिखाई दे रहे हैं। मोदी की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि चाहे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री क्यों न हो, लेकिन जब वो बात करते हैं तो आम आदमी की जुबान में बात करते हैं, तो आम आदमी के मुद्दों की बात करते हैं, तो सिर्फ आम आदमी की। कई लोगों के मन में बहुत बड़े बड़े काम करने के सपने होते हैं, वो सपने उनको मुबारक। मुझे तो छोटे छोटे काम करने हैं, छोटे छोटे लोगों के लिए करने हैं, और छोटे लोगों को बड़ा बनाने के लिए करने हैं। कुछ इस अंदाज में मोदी ने अल्फोंस एरेना में आम आदमी का जिक्र किया। मोदी ने कहा कि बड़े आदमी को और ऊंचा कोई भी बना सकता है, लेकिन उनका मकसद है कि वो छोटे छोटे इंसानों को ऊंचाइयों पर ले जाएं। लेकिन आम आदमी तक बात पहुंचाने के लिए मोदी का अंदाज था कुछ चुटीला।
आपको हैरानी होगी, मैंने आकर के पहले की सरकारें इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने ढिकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने सुना होगा सब चुनाव में। मेरी गाड़ी उल्टी है। उनको कानून बनाने में मजा आता था, मुझे कानून खत्म करने में आनंद आता। मोदी ने रेलवे की गंभीर हालत पर भी बात की, लेकिन ये बात भी मोदी ने कुछ अलग ही स्टाइल में लोगों के सामने रखी। भारत की रेलवे वो वहीं अटकी पड़ी है। न नया 1 किलोमीटर रेल की पटरी पर डाली जाती है, न उसकी स्पीड बढ़ती है, न पैसेंजरों के लिए जगह बढ़ती है। पैसेंजर बढ़ रहे हैं तो अंदर नहीं तो ऊपर बैठते हैं। मोदी ने सिर्फ भाषण ही नहीं दिया, साथ ही साथ अपने कुछ तजुर्बे भी बांटे। मैंने रिजर्व बैंक से कहा, मैंने कहा ये काम करना है, कर सकते हैं क्या? अब प्रधानमंत्री को मना तो कोई करता नहीं। उन्होंने कहा 3 साल लगेंगे। मैंने हमारे वित्त मंत्रालय को पूछा, मैंने कहा रिजर्व बैंक तो 3 साल कह रहे, नहीं बोले 2 साल में कर देंगे। उनको लगा हम मोदी जी खुश हो जाएंगे। मैंने मेरी ऑफिस के लोगों को बुलाया, पीएमओ को। नहीं साहब, बोले 1 साल तो लगेगा। मोदी ने सिडनी में एक तीर से 2 निशाने लगाए, जहां उन्होंने एक तरफ आम आदमी की दिक्कतों को दूर करने का आसान ब्लूप्रिंट लोगों तक पहुंचाया, तो साथ ही साथ लोगों से देश को आगे बढ़ाने में हाथ बढ़ाने की अपील भी की। सिडनी से पिनाज त्यागी के साथ टीम न्यूज नेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरा अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हर शख्स का दिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तो उनकी ऑस्ट्रेलिया की बात होती दिखाई दे रही है, लेकिन हम आपको उसके एक स्टेप आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। फिजी में, जहां भारतीय मूल के बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, शायद माना जाता है कि करीब 40% आबादी फिजी की भारतीय मूल की है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिजी की यात्रा के दौरान सिर्फ ये कोशिश करना चाहते हैं कि न सिर्फ वहां पर मौजूद भारतीय मूल के लोगों को अपने साथ जोड़ें, बल्कि प्रशांत महासागर में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को किस तरीके से रोका जाए, उसे टक्कर दी जाए और फिजी निवासियों को एक बार फिर से भारतीयता के साथ जोड़ा जाए। फिजी, दुनिया के सबसे बड़े सागर प्रशांत महासागर में एक छोटा सा आइलैंड भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के चलते सुर्खियों में है। दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के इस आइलैंड देश की यात्रा पर पीएम मोदी 19 नवंबर को पहुंच रहे हैं। फिजी में मोदी को लेकर काफी अधिक जोश है। ये जोश केवल फिजी तक नहीं, बल्कि आसपास के 14 देशों तक फैला है। फिजी की राजधानी सुआ में 19 नवंबर को इन 14 देशों के राष्ट्र प्रमुख नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंच रहे हैं। लोगों के मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर मोदी इस देश की यात्रा क्यों कर रहे हैं। आइए आपको समझाते हैं कि आखिर क्यों मोदी फिजी को इतनी अहमियत दे रहे हैं। फिजी में 38% जनसंख्या भारतीय मूल की है। यहाँ भोजपुरी अहम बोली है। प्रशांत क्षेत्र में फिजी का सामरिक रूप से महत्वपूर्ण होना। 10 सालों से चीन इन देशों को दे रहा है मदद। कोल्ड वॉर के समय भारत के फिजी से रहे करीबी ताल्लुकात। 20वीं सदी के शुरुआत में भारत से हजारों लोग रोजी रोटी की तलाश में फिजी गए थे। इतना लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी ये गिरमिटियां भारतीय भावनात्मक स्तर पर भारत से जुड़ी हैं। 150 साल से अधिक हो गए। फिजी उनका घर तो बन गया, लेकिन वो अभी भी अपनी मातृभूमि भारत को ही मानते हैं। टीम न्यूज नेशन।